हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शास्त्री अकेडमी लखनऊ। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी स्पेशल को लेकर के। यहाँ पे हम शुद्ध और अशुद्ध शब्दों को चर्चा करेंगे। यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि बात करें, पहला शब्द है दुसाध। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो दुसाध है ये अशुद्ध शब्द है। इधर अशुद्ध शब्द लिखे हुए हैं, ये शुद्ध शब्द है। अगर दुसाध का शुद्ध स्वरूप देखेंगे तो क्या हो जाएगा? दुस्साध। यहाँ पे आधी सा बनेगी और ध्यान रखिएगा एक पूरी सा बनेगी, तो दुस्साध्य हो जाएगा। ऐसे ही दुशासन, दुशासन जो है अशुद्ध है, ये वाला शुद्ध है दुशासन। यहाँ पे दो बिंदी लगेंगी, दुशासन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। भविष्य, ध्यान रखिएगा दोनों एक जैसा ही आपको दिख रहा होगा, लेकिन जो शुद्ध रूप होता है यहाँ पे ता में नीचे हलंत लगता है, तो भविष्य का क्या हो जाएगा? भविष्यत, नीचे ता में हलंत लगेगा। अगला है नभमंडल। तो आप लोग अक्सर पढ़ते होंगे नभमंडल, नभमंडल शुद्ध रूप लगता होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा नभमंडल नहीं, नभमंडल अशुद्ध होता है। इसका शुद्ध रूप होता है नभोमंडल, नभोमंडल। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है निरामिष। तो ध्यान रखिएगा निरामिष, इधर लिखा हुआ है यहाँ पे जो ये सा बनी है खटगोड़ वाली, तो निरामिष ये वाला सही है आपका। ये सब जो बनी है सपेरा वाली, ये अशुद्ध है और ये निरामिष सही है। ध्यान रखिएगा निरामिष, निरामिष का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो मांस नहीं खाता है। सामिष का मतलब होता है जो मांस खाता है, तो सामिष का विलोम होता है निरामिष। अगला है द्वारिका। ध्यान रखिएगा द्वारिका अगर ऐसा लिखा मिलेगा, रा में छोटी की मात्रा लगेगी तो ये गलत हो जाएगा। शुद्ध रूप क्या होता है द्वारका। ध्यान रखिएगा ये लिखा हुआ है द्वारका। ये पूछा गया है, यूपी पीएससी ने पूछा है, इसको कई बार पूछा है। अगला होता है भस्मभूत। तो भस्मभूत ये गलत है, वो शुद्ध रूप क्या होता है? भस्मीभूत। ध्यान रखिएगा ये लिखा हुआ भस्मीभूत। आपने 4 बार दर्शन में पढ़ा होगा, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरः गमनम कृतः। तो ध्यान रखिएगा ये भस्मीभूत होता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है धनाढ्य। तो धनाढ्य ये जो होता है जहाँ पे डा होती है ये गलत होता है। धनाढ्य आधी ढा होती है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। तो जहाँ पे जिस धनाढ्य में ढा रहेगी वो सही होगा और ये वाला गलत हो जाएगा। अगला है दिनांक। ध्यान रखिएगा दिनांक, ये देखो ये वाला सही है, जहाँ पे ना के ऊपर अंक की बिंदी है और जहाँ पे चंद्र बिंदु होगा वो गलत हो जाएगा। तो ये वाला गलत है, ये सही है। दिनांक ये सही है। अब अगला है दृष्टा। ध्यान रखिएगा जहाँ पे ये नीचे ना लगती है री वाली रा, ये गलत है। ये दृष्टा जो है ये गलत है और ये दृष्टा होता है, दृष्टा नहीं दृष्टा सही होता है, ये वाला सही है। ध्यान रखिएगा। ऐसे ही दारिद्र है। तो दारिद्र जो होता है, दारिद्र ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है दारिद्र्य। ये लास्ट में या बनेगा, तो इसमें दारिद्र्य ये लास्ट में या होगा, ये सही होगा। अगला है नक्षत्र। तो नक्षत्र में ध्यान रखिएगा ये छा छत्री वाला बनेगा, नक्षत्र में छा छत्री वाला बनेगा। अगला है दृग। तो ध्यान रखिएगा दृग नहीं होता है, द्रग होता है। ये छोटी की मात्रा नहीं लगेगी यहाँ पे, और ये दृग ये नीचे को जो लगती है, ध्यान रखिएगा ऐसे दृग, तो ये सही है। अगला है नारायण। नारायण नहीं, नारायण का शुद्ध रूप था नारायण, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है मनमत। तो मनमत ये वाला सही है जहाँ पे आधा ना बनेगा, मनमत में आधा ना बनेगा, पूरा ना नहीं बनेगा, तो ये आपका सही है, शुद्ध रूप है, और ये अशुद्ध है। अगला है पिशाचिनी। पिशाचिनी जो होता है ये अशुद्ध होता है, शुद्ध क्या होता है? पिशाची। तो पिशाची आपका शुद्ध है और पिशाचिनी अशुद्ध है। यहाँ पे लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगला है पुनरोक्त। तो पुनरोक्त जो होता है ये अशुद्ध होता है, शुद्ध क्या होता है? पुनरुक्त। पुनरुक्त रा में छोटा की मात्रा आधा का होता है, पुनरुक्त ये अशुद्ध है, ये गलत, और ये शुद्ध क्या होता है? पुनरुक्त। अगला है प्रियदर्शिनी। तो ध्यान रखिएगा प्रियदर्शिनी जो होता है यहाँ पे सा में जो है छोटी की मात्रा नहीं लगेगी, तो क्या हो जाएगा? प्रियदर्शनी। प्रियदर्शिनी नहीं, प्रियदर्शनी। अगला होता है पूजनी। जो पूजनी है तो इसका शुद्ध रूप क्या होता है? पूजनीय होता है। ध्यान रखिएगा पूजनीय होता है, पूजनीय नहीं होता है। या फिर आप पूजनीय लिखिए या फिर पूज्य लिखिएगा, पूज्य नहीं होगा। तो ये आपका अशुद्ध है और ये दोनों शुद्ध है। अब ऐसे ही पूज्यास्पद। तो पूज्यास्पद नहीं होता, क्या होता है? पूजास्पद होता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ये दोनों शब्द आयोग ने पूछे हैं, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला है कथक। दोनों एक जैसा ही लिखा है, बस यहाँ पे जहाँ पे हलंत लगा हुआ है काम में, ये सही है, तो ये आपका कथक सही है और ये वाला गलत है। अगला है निरोग। निरोग नहीं, निरोग होता है, बड़ी की मात्रा लगती है। ऐसे निरपेक्ष। ये निरपेक्ष जहाँ पे रा है, ध्यान रखिएगा निरपेक्ष, ये सही है आपका।
और ये वाला गलत है, निरपेक्ष। ये जो आधी रा ऊपर लगी हुई है ये वाला गलत है, तो शुद्ध क्या हो जाएगा, निरपेक्ष हो जाएगा। अगला बात करें प्रकट, तो प्रकट ये गलत है, शुद्ध क्या होता है, प्रकट का होती है, प्रकट भय प्रकट पढ़ते प्रकट ही है, लेकिन ध्यान रखिए शुद्ध क्या होता है, प्रकट होता है। अब कहते हैं पड़ोसन, पड़ोसन ये जो है अशुद्ध रूप है, पड़ोसिन, ध्यान रखिएगा ये पड़ोसिन शुद्ध रूप होता है, पड़ोसन गलत होता है। अगला है निबल, तो निबल नहीं, शुद्ध क्या होता है, निर्बल, तो निर्बल आपका सही है और ये क्या है, निबल गलत है। अगला है निर्दयी, निर्दयी शब्द जो होता है अशुद्ध होता है, शुद्ध क्या होता है, निर्दय, जिसके अंदर दया न हो, निर्दय। ऐसे ही होता है निर्भयी, तो निर्भयी ये आपका अशुद्ध है, शुद्ध क्या हो जाएगा, निर्भय, निर्भय यानी जो न डरे। अगला है निशब्द, तो निशब्द का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, निःशब्द, यहाँ पे दो विसर्ग लगेंगी, दो बिंदियां लगेंगी, निःशब्द। ऐसे ही परिषद, तो ध्यान रखिएगा परिषद दोनों एक जैसा ही दिखा होगा, लेकिन अंतर है, यहाँ पे दाम में नीचे हलंत लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा, तो जिसमें हलंत लगा होगा ये परिषद सही है, ये वाला गलत है आपका। अगला है पश्चात, ऐसे ही पश्चात में नीचे जिसमें ताल में हलंत लगेगा वो सही होगा, तो ये वाला आपका सही है। ऐसे ही न्यौछावर, तो न्यौछावर, न्यौछावर होता है, ऊ की मात्रा लगती है ये सही होता है, जहाँ पर औ की लगी होगी वो गलत होगा, तो ये वाला आपको गलत है। ऐसे ही अगला है नेतागण, तो नेतागण में ये जो है ये आपका अशुद्ध है, शुद्ध क्या होता है, नेत्रगण, नेत्र नीचे ता में नीचे रा लगती है, नेत्रगण, ये नेता का बहुवचन होता है, ध्यान रखिएगा। अगला है नयन, तो नयन का मतलब नेत्र होता है, लेकिन ये गलत लिखा हुआ, नयन नहीं, कि शुद्ध क्या होता है, नयन, नयन, नयन तक सुलोचन। अगला भास्कर, तो ये ध्यान रखिए जहाँ पे ये सा बनी हुई है ये गलत होती है, लखन वाली जो आधी सा होती है ये गलत है, शुद्ध क्या होता है, भास्कर, भास्कर ये लिखा हुआ सामने, तो ये भास्कर शुद्ध, भास्कर का मतलब किसका पर्यायवाची है, ये सूर्य का पर्यायवाची है, भास्कर आदित्य दिवाकर ये सब सूर्य के पर्यायवाची है। अगला मनोकामना, तो मनोकामना गलत होता है, शुद्ध क्या होता है, मनः कामना, मन की कामना, मनः कामना। ऐसे ही मनोसाधना ये भी आपका अशुद्ध है, शुद्ध क्या हो जाएगा, मनः साधना, तो मनोकामना मनः साधना ये दोनों शब्द आयोग ने पूछे हुए हैं, परिषद भी पूछा हुआ है, निशब्द भी पूछा हुआ है, प्रियदर्शिनी भी पूछा गया, पूजनी तो कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, निरोग पूछा गया है, निरपेक्ष पूछा गया है, द्वारका कई बार पूछा गया, निरामिष भी पूछा गया, तो मैक्सिमम शब्द इसमें से पूछे गए हैं। इसको 2-3 बार देखिएगा और लिखने की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ऐसे ही हिंदी के महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आप हमारे चैनल स्वास्तिक अकेडमी लखनऊ को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना व्यू जरूर दीजिएगा। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्वास्तिक अकेडमी लखनऊ को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।